सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले पिछले वीडियो का रिकैप दे देता हूँ। पिछले वीडियो में अपने जो ने लिटरेसी का कंपटीशन किया था और उसमें मॉडर्न ज़माने का ज्ञान पेल पेल के जीत गया था। लेकिन वहीं पर ये एक बंदा जो से हारने के बाद बोलता है मैं तुमसे राइटिंग में कम्पीट करना चाहूँगा। ये सुन के तो भाई जो कि एकदम फट गई थी, क्योंकि भाई बस वो बोलने में ही अच्छा था, मॉडर्न ज्ञान वो सिर्फ पेल सकता था, उसका राइटिंग थोड़ा ही बढ़िया था। अब इसी सीन के साथ हमारा पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। अब हम शुरुआत करते हैं नई चैप्टर की। इस चैप्टर की शुरुआत होती है और वो स्कॉलर वाला बुढ़े की आत्मा बोलता है अब से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। जो ये सुन के एकदम खुश होते हुए बोलता है यस ऑफ कोर्स प्लीज़ आप आगे जाइए ना। बुढ़ा इसके बाद जो कि बॉडी को कब्जा लेता है और बोलता है चलो फिर शुरुआत करते हैं, बताओ तुम मुझे किस टॉपिक पे लिखना चाहते हो। पीछे से जीगल भी बोलता है मैं भी तुमसे कम्पीट करना चाहूँगा और हमारा टॉपिक होगा मूंग वांग जी सिप ऑफ सी ग्यूंग। और भाई ये नाम के ऊपर तुम फोकस मत करना, इसको इग्नोर मारो। और जब तक ये बुढ़ा जो को पोजेस कर रखा है उसको तब तक हम स्कॉलर बोलेंगे। अब ये स्कॉलर मून वांग सिप का नाम सुनता है और जीगल से बोलता है मुझे एक ब्रश ला करके दो। जीगल फिर एक सर्वेंट को ऑर्डर देता है इसको प्रिपेयर करो। सर्वेंट बोलता है अभी लाया सर जी। फिर वो सर्वेंट जाता है और एक ब्रश और एक बहुत बड़ा पेज लेकर के आ जाता है। फिर सारा सामान आ जाने के बाद स्कॉलर जाता है और इंक घिसता है और ब्रश का यूज़ करते हुए जो अंदाज में लिखता है ना, वाह 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 वाह, ये देख करके ऑडियंस के साथ साथ एकदम जीगल भी हैरान हो रखा होता है। और फिर अपने मन में सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है, कोई अपने 20s में ही इतना ज़्यादा लिटरेचर और आर्ट का नॉलेज और स्किल और वो भी इस लेवल पे कैसे सीख सकता है, ये एकदम ही इम्पॉसिबल है। ये सोचने के बाद जीगल अपना सर झुका के बोलता है मैं हार गया। ये देख करके ऑडियंस बोलती है जीगल वो हार गया, आखिर इसने अभी तक अपना पेन भी नहीं उठाया है और इसने पहले ही सरेंडर कर दिया। जीगल के बाद वो पहले वाला बंदा भी आता है और बोलता है मैं भी हार चुका हूँ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अब अपना काम करने के बाद स्कॉलर का आत्मा दोबारा से उस मोती में चला जाता है और जो वापस आता है और एकदम खुशी में बोलता है आखिरकार मेरा रेफ्रिजरेटर मेरे को मिलेगा। रेफ्रिजरेटर की सुन के वो पहले वाला बंदा बोलता है जो को ग्रीट करते हुए यंग मास्टर रेफ्रिजरेटर, मैंने आज आपसे एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल लेसन सीखा। आज आपने मुझे सिखाया कि हमेशा ही एक से बेहतर दूसरा होता ही है इस दुनिया में। जो ये सुनने के बाद एकदम शर्माते हुए बोलता है मेरा नाम जो हुआई है ना कि रेफ्रिजरेटर। वो बंदा बोलता है अच्छा आपका नाम यंग मास्टर जो हुआई है। अब इसी के साथ लिटरेसी कंपटीशन ख़त्म होता है और अब हम आते हैं वंशु पे, जो कि एकदम शांत होकर के तारों को देखे जा रहा होता है। तभी पीछे से लीडर आता है और बोलता है क्या तुम उठ गए। वंशु बोलता है मास्टर आप यहाँ पे। लीडर बोलता है आखिर अब तुम कैसा फील कर रहे हो। वंशु बोलता है मैं ठीक हूँ। और फिर ये बोलने के बाद इसके आंखों से अगले ही पल गंगा जमुना बहने लगती है। लीडर इस पे वंशु का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पे कोई भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, जितना रोना है उतना रो। वंशु ये सुनने के बाद लीडर के गले लगता है और एकदम जम के रोता है। लीडर फिर बोलता है आखिर मैं एक मार्शल आर्टिस्ट के हार्ट को कैसे नहीं जानूंगा जिसने कि अपने इनर स्ट्रेंथ को ही खो दिया है। मुझे तुम्हारे की को दोबारा से खुद से ही फ्री फील करना पड़ेगा। वंशु इसके बाद बोलता है वो नैनगोम क्लैन की टेक्निक नहीं थी। लीडर ये सुनते ही बोलता है क्या तुम उसको ढूंढने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो कि आखिर वो है कौन और उसके खिलाफ रिवेंज रखना चाहते हो। ये फॉरबिडन है, तुम्हें पता है ना। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, लेकिन तुम्हें पास्ट से मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। वंशु ये सुन के गुस्से में बोलता है तब तो मुझे ट्रेन करना पड़ेगा जब तक मेरा हड्डियाँ ना टूट जाए, मेरी स्किन उखड़ के गिरने लगे। और वंशु की बातें यहीं पर ही रुक जाती है। तभी बुढ़ा अपने पास से वही एनलाइटमेंट वाला स्वॉर्ड दिखाता है और बोलता है ये मेरी एनलाइटमेंट है, ये ऐसा ही है जैसा कि तूने सस्पेक्ट किया था। वंशु बोलता है डीप सेंट ऑफ प्लम ब्लॉसम। लीडर बोलता है मेरे इस टेक्निक के साथ भी मैं उनके सामने एक सिंगल स्ट्राइक भी नहीं झेल सकता। ये सुन के तो भाई वंशु को एकदम शौक ही लग जाता है। लीडर फिर आगे बोलता है वो कोई ह्यूमन नहीं थे, वो एकदम गॉड के करीब थे। उनके अगेंस्ट तुम कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखना बिना कोई मतलब के।
अब इनकी बातें यहीं पर ही ख़त्म होती है और इसी के साथ अब हम आते हैं यंग मास्टर पे, जो कि टेबल पे हाथ पटकता है और बोलता है क्या तुमने क्या कहा, उसने विड्रॉ कर लिया। जीगल बोलता है हाँ मैंने तो यही सुना है। यंग मास्टर बोलता है क्या वो कमीना भागने की ट्राई कर रहा है मुझसे। और पीछे खड़ा जो ये सारी बातें सुन के अपने मन में सोचता है सॉर्ड गॉड ने जितनी भी चीज़ें उसके साथ की है तो उससे ऐसा तो होना ही था कि उसका स्पिरिट टूट जाता। अब फिर वहाँ पे चलते हुए वोंसो आता है और जो उसको एकदम सही सलामत चलता देख करके अपने मन में सोचता है ये बहुत जल्दी रिकवर कर गया। वोंसो फिर चलते हुए जाता है और यंग मास्टर को बोलता है मैंने विड्रॉ कर लिया स्पारिंग इवेंट से क्योंकि मेरे पास कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस आ गए थे। मैं इसके लिए तुमसे डीपली अपोलोजाइज करता हूँ। यंग मास्टर इस पे बोलता है आखिर वो किस तरीके का सर्कमस्टांसेस हो सकता है जिस पर कि तुमने एक इतने बड़े इस जैसे इवेंट को गिव अप कर दिया। वोंसो बोलता है मेरे की के साथ कुछ गलती हो गई है। यंग मास्टर बोलता है क्या ये ओवरफ्लो हो गया। वोंसो बोलता है नहीं वैसा तो कुछ नहीं हुआ है। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद शांत होता है और बोलता है ये एक रिलीफ की बात है। वोंसो बोलता है मैं भी इस दिन के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। मैं कोई जानबूझ के तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ तो फिर प्लीज़ इस बात से मेरे को ऑफेंड मत होना और भविष्य में मैं कभी भी तुम्हारे ब्लेड से दूर नहीं भागूंगा। तो फिर वोंसो ऐसा बोलता ही है कि पीछे से जो का हाथ आता है और वोंसो के कंधे पे अपना हाथ रख के जो बोलता है तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती है जब तुम उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो तो फिर तुम्हें अपने रिजॉल्व को हार्ड रखना पड़ेगा, तुम्हें सेकन नहीं होना है। वोंसो जैसे ही देखता है जो का हाथ उसके कंधे पे है वैसे ही उसको झटकता है और बोलता है मेरे को टच मत कर। जो बोलता है वो अबे तेरे साथ क्या दिक्कत है, मैं तो बस तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, तेरे को मोटिवेट कर रहा था। वोंसो बोलता है अबे चल भाग जा यहाँ से। वोंसो की ये सभी हरकतें ये तीनों देखते हैं और जो की तरफ देखते हैं। फिर जीगल बोलता है आखिर तुमने इस बार क्या कर दिया जो कि एक फुल्ली ग्रो मैन इस तरीके से एक्ट कर रहा है। जो ये सुन के चिल्लाते हुए बोलता है अबे तू मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहीं पर ट्रबल लेकर के आता हूँ, मैं सच में अपसेट हूँ इसके लिए यार। जीगल बोलता है ना मेरे को तेरे पर एक पैसे का भरोसा नहीं है रे बिरू, मेरे को अच्छे से पता है तूने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो किया है। क्विंग इसके बाद बोलता है ये ऑब्वियस सी बात है, इसने इसको घसीट कर कहीं पर भी कोने में ले गया होगा और जम के कूटा होगा। जो इस पे सोचता है अबे वो मैं नहीं था, मैं प्रॉमिस करता हूँ वो सॉर्ड गॉड था जो कि इसको कूटा था। अब जब यंग मास्टर भी इसकी तरफ घूर के देखता है तो ये जो बोलता है अबे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वो मैं नहीं हूँ। यंग मास्टर इसके बाद अपने मन में सोचता है मुझे समझ में नहीं आता एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट जिसने कि हेड ऑफ द क्लैन को वर्बल स्पारिंग में डिफीट कर दिया और इसकी म्यूज़िक स्किल जिसने कि सोसो को भी इम्प्रेस कर दिया जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट म्यूजिशियन है इस पूरे हाईफी में, और मैथमेटिकल स्किल में हरा दिया जीगल को जिसको कि मैथमेटिक्स में जीनियस कहा जाता है, और इसके बोलने की कला जो कि शिफ्ट कर सकती है आइडियल्स को एक स्कॉलर तक के, और इसके लिखने की कला जिसमें कि एबिलिटी है जो कि कन्वे कर सकती है राइटर्स के इमोशंस को बस लेटर्स के ज़रिए। एक आदमी के अंदर इतनी सारे हुनर, आखिर इसका एक ट्रू फेस है क्या। यंग मास्टर की ये सोचने के बाद जो बोलता है अब मुझे हुआसा को छोड़ के चले जाना चाहिए। जीगल बोलता है आखिर इतने अचानक से क्यों। यंग मास्टर बोलता है अभी तक स्पारिंग इवेंट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम भागने की ट्राई कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे को फेस करने से डरते हो। जो बोलता है क्या ये ऑब्वियस बात नहीं है, तुम जूनियर सॉर्ड लॉर्ड हो नैनगॉम के, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ जो कि मैं तुमसे फाइट करूँगा। यंग मास्टर इस पे सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि यह इस तरीके से चला जाएगा, मेरे को तो इससे बस फाइट ही करनी थी बस। जो फिर यहाँ से जाने लगता है तभी पीछे से यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर जो अगर आप भले ही पार्टिसिपेट ना करें लेकिन आप फिर भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं बस स्पारिंग इवेंट को देख करके। लेकिन जो उसको भाव तक नहीं देता है और सीधा चलते हुए आता है ये लॉन्ग के पास और बोलता है मैनेजर जांग। ये लॉन्ग फिर अपने नींद से उठता है और जो की तरफ देख के बोलता है बिग ब्रो। मैनेजर आखिर ये चीज़ क्या है। जो बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम लोग साथ में एक बिज़नेस चलाने वाले हैं। जब तुम एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो तो फिर तुम्हें उसके डिटेल के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ये लॉन्ग ये सुनने के बाद वही वाला कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और उसको पढ़ते हुए बोलता है एक पोजीशन, क्या ये सिमिलर है एक रैंक के जैसा।
जो बोलता है बिल्कुल सही, और अगर तुम अच्छा रिजल्ट दिखाते हो तो फिर तुम्हारा रैंक भी बढ़ता जाएगा, और जब तुम्हारी रैंक बढ़ेगी तो फिर तुम्हारा पेमेंट भी साथ ही साथ में बढ़ता जाएगा। ही लोंग ये सुनने के बाद एकदम खुश हो जाता है। जो फिर आगे सोचता है क्या ये जब अपने जॉब के डिटेल के बारे में सुनेगा तो फिर क्या ये इसी तरीके से खुश रहेगा। जो फिर ही लोंग से बोलता है ये कोई कंफर्म नहीं है कि मैं ही फाई में दोबारा रिटर्न कब आऊँगा, तब तक के लिए जब तक कि मैं नहीं आता तब तक तुम नैनगॉम में ही रहना, और अगर मुझे तुम्हें बुलाना होगा तो फिर मैं तुम्हें एक लेटर भेज दूंगा, और तुम जैसे ही लेटर को पढ़ना तो फिर तुम उस मेंशन किए गए प्लेस पर आ जाना। यीलोंग बोलता है मैं समझ गया बड़े भाई। जो बोलता है बड़े भाई नहीं, अब से तू मेरे को बॉस बोल, बॉस। यीलोंग बोलता है बॉस। जो बोलता है ये बेटर है। जो इसके बाद उन सभी लौंडे लपाटों के पास जाता है और बोलता है मैं ये सच में अप्रिसिएट करता हूँ कि आपने मुझे अलाउ कर दिया आपके साथ ट्रैवल करने के लिए। मैंने बहुत कुछ सीखा जब हम एक साथ थे तब। यंग मास्टर इस पे बोलता है जब तुमने अपने डिसीज़न को पहले ही बना लिया है तो फिर इसमें कोई हेल्प नहीं की जा सकती। चलो फिर मिलते हैं हाईफी में। लेकिन आखिर तुम 10,000 ईयर आइस स्पिरिट के साथ क्या करने वाले हो। जो ये सुन के सोचता है सिट, मैं उस जैसे एक बहुत बड़े चीज़ को अपने पीछे लटका करके तो शॉर्ट ग्रेव में नहीं जा सकता हूँ। जो ये सोचने के बाद बोलता है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्या आप तब तक के लिए इसको रख सकते हैं जब तक कि मैं हाईफी में वापस नहीं आ जाता। यंग मास्टर बोलता है ये कोई प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक नोटरे की ज़रूरत पड़ेगी अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बदले और उसे जा कर के पिक करे तो। लेकिन तभी बीच में जीगल आता है और बोलता है अबे चिल कर यार, मैं तेरे लिए कर लूँगा ये काम। जो ये सुनने के बाद एकदम खुशी में थैंक यू बोलता है जीगल को। और अब इसी सीन के साथ ये कॉन्फ्रेंस वाली कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है, और अब अपना निकल चुका है शॉर्ट ग्रेव के लिए, जहाँ पर कि वो एक सैम सुख नाम के जगह पे रुका होता है। फिर वो अपने गले में लटके पर्ल को उठाता है और बोलता है एल्डर शॉर्ट गॉड। फिर जब शॉर्ट गॉड कुछ भी नहीं बोलते हैं तो जो वो पर्ल को दोबारा से अपने कपड़ों के अंदर रख लेता है और अपने मन में सोचता है इन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं बोला है, इन्हें मुझे बताना होगा कि आखिर ये शॉर्ट ग्रेव है कहाँ जिससे कि मैं उसको ढूंढ सकूं। जो ये बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे किसी कदमों की आवाज़ आती है, और ये कदमों की आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि कुछ लुटेरों की होती है जो कि आते हैं। यो तुतफेरी तुम यहाँ पे हो। जो जब इनकी आहट को सुनता है तो एकदम सतर्क हो जाता है। फिर जब उनकी तरफ पलट के देखता है तो अपने मन में सोचता है रुको जरा, ये सारे सारे कमीने रेयर स्क्वाड के बंदे, लो भाई यीलोंग के छेले चपाटे जो के पीछे पड़ गए हैं अब। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। लेकिन रुको जरा, मेरी प्रिडिक्शन को सुनते जाओ। ये जो वंशो है ये हो सकता है एक लड़की निकले, और ये लड़की हो सकती है अपने हीरो की हीरोइन भी निकले, क्योंकि जब जो ने उसको कंधे पर हाथ रख के टच किया था तो वो कैसे एकदम लड़कियों की तरह शर्मा गई थी। वही देख करके मैं बोल सकता हूँ कि वो लड़की है ना कि लड़का। लेकिन हमारी प्रिडिक्शन तो अभी के लिए प्रिडिक्शन ही रहेगी जब तक कि हम आगे के चैप्टर्स को ना देख लें। और अगर तुम लोगों को आगे के चैप्टर्स देखना है तो तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक और बस चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है यार, तो फिर करते जाओ। तो फिर हैं अगले वीडियो में, सायोनारा।